मैं लियाकत अली मेवात सिटी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मेवात जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब इस्लामिक मदरसे भी पीछे नहीं हैं। शनिवार को मेवात जिले के झिमरावट गांव में मौलाना मोहम्मद इलियास के इस्लामिक मदरसे में जिले के उपायुक्त शक्ति सिंह पहुंचे और उन्होंने वैक्सीन लगवा चुके पात्र बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। उपायुक्त ने कहा है कि वैक्सीनेशन की मुहिम को रफ्तार देने के लिए उन लोगों से मुलाकात की जा रही है जिनका समाज में रुतबा है, जिनकी बात को लोग मानते हैं। इसलिए उन्होंने मौलाना मोहम्मद इलियास साहब से बातचीत की। रोजाना 10 बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मेवात सिटी न्यूज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा, वैक्सीनेशन भी इंसानी फर्ज है, इसीलिए इंसान को अपना फर्ज निभाना चाहिए। उन्होंने कहा, जिले में तेजी से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है। वह दिन दूर नहीं जब जल्दी ही नूंह जिला 100% वैक्सीनेट हो जाएगा। डीसी शक्ति सिंह ने कहा, तालीमी धार्मिक इदारे भी इस मामले में आगे आने चाहिए। दीनी तालीम के साथ साथ इंसानी फर्ज भी निभाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अब जिले में टीकाकरण आज शाम तक लगभग 6 लाख तक पहुंच जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले 10 से 15 दिनों में पूरे जिले में हर पात्र व्यक्ति को वैक्सीन लग जाएगी। उपायुक्त ने कहा, जो बदनुमा दाग कम वैक्सीनेशन को लेकर जिले के लोगों पर लग रहा था, उससे अब हम जल्दी ही फ्री होंगे और आजाद होंगे, फिर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे। उपायुक्त ने कहा है कि जो व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर नहीं आ सकता, उसके घर पर टीम भेजकर उसे वैक्सीन लगवाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब अफवाहों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाना चाहिए, क्योंकि जिले के तकरीबन 6 लाख लोग अब टीका लगवा चुके हैं और सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो अब वहम की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। कुल मिलाकर कोरोना टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए जिला प्रशासन ने दिन रात एक किया हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोग भी, खासकर इस्लामिक धर्मगुरु, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए न केवल अपने मदरसों में पात्र लोगों को पैसा लगवा रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। बड़ी खुशी और बड़ी मसरत हुई इस बात से कि हमने वो जो काम किया वैक्सीनेशन वगैरह का, वो अपनी सेहत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कराया, और लेकिन उसको हमारे वक्त के डीसी साहब ने यहाँ आकर के उन बच्चों को, उन उस्तादों को सम्मानित किया और अपनी खुशी का इजहार किया। तो उस बात को देख कर के हमें बड़ी खुशी और बड़ी मसरत हुई कि भाई ये जो बड़े आला अधिकारी और आला अफसरान हैं, वो इस बात पर तवज्जो और ध्यान देते हैं कि अगर कोई कुछ चंद कानूनों का ऐसा पालन करे जो आम है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है और करना चाहिए। तो ये लोग भी खुश होते हैं और हमें अपना ज़ाती फ़ायदा भी है। तो हमने ये पहल की है कि जब हमें ये मालूम हुआ, ये पता चला कि इतने लोगों को, पूरे भारत में कितने लोग इस बीमारी के मर्ज़ में मुब्तला होकर के इस दुनिया से जा चुके हैं, तो हमने सोचा कि ये गाय ये बीमारी अपने इलाके की तरफ आई और तीसरी लहर के बारे में भी हम सुन रहे हैं कि ये आने वाली है, तो क्यों ना उससे पहले हम अपना वैक्सीनेशन करा लें ताकि उस बीमारी से बचा जा सके। तो उसको तो हम मुबारकबाद पेश करेंगे, और हम तो दीगर दूसरे लोगों से भी ये कहेंगे कि आप लोग भी ये काम कराइए, जिससे हमारे वक्त के मौजूदा अफसरान भी, हमारी सरकारें भी और हम लोग भी सुरक्षित रहें। कोरोना वैक्सीनेशन जो है एक ऐसी मुहिम है, इसके अंदर हमें समाज के हर उस आदमी को साथ लेके चलना है जिसका समाज में कुछ रुतबा है, जिसकी बात को सुन करके लोग मानते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं ख़ास तौर पे मौलाना मोहम्मद इलियास साहब को बधाई दूंगा कि इन्होंने ये पहल की और अपने मदरसे के सब एलिजिबल बच्चों को वैक्सीनेशन कराया। इसका पूरे इलाके में बहुत अच्छा मैसेज गया है। यही वजह है कि आज मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया और ख़ुद मौलाना मोहतरम से मिलने की ख्वाहिश थी कि इनसे मिल कर के उनको बधाई दूँ, मुबारकबाद दूँ। फ़ोन पर मैं बोल चुका था, और इन बच्चों से मिल कर के बहुत अच्छा लगा जिन्होंने अपने जो फ़र्ज़ है, इंसानी फ़र्ज़ है, उसको निभाया है। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि हम और लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। वैक्सीनेशन में आप सब लोगों के सहयोग की वजह से हमारे ज़िले की वैक्सीनेशन दर बढ़ रही है, और बहुत जल्द ही मुझे उम्मीद है कि हम पूरे ज़िले को 100% वैक्सीनेटेड डिक्लेयर कर पाएंगे। इस तरीके सभी जो भी तालीमी इदारे हैं, धार्मिक इदारे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों,
उन सब से अपील है कि अपने दीनी फ़र्जात अलग हैं, वो सब पूरे मुकम्मल करें, लेकिन जो इंसानी फ़र्ज है सबका, सब पूरी इंसानियत की हिफाजत करने का वैक्सीनेशन के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए, जो भी वो तरीका है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि ये भी हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज है। तो हम आज लगभग 6 लाख वैक्सीनेशन रोज़ आज शायद हमारी पूरी हो जाएंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में हम निश्चित तौर पर एक ये जो दाग हमारे ज़िले पर लगा था कि आखिरी पिछड़े हुए 42 ज़िलों में से हो, उससे हम बरी होंगे और आज़ाद होंगे, और बहुत जल्द हम पूरे फ़ख्र के साथ ये कह सकेंगे कि हमारा पूरा ज़िला वैक्सीनेटेड है। मेरी तो आपके ज़रिए और बाकी सब साथियों के ज़रिए एक ही अपील है, वैक्सीनेशन फ़ायदे के लिए है, इंसानी हिफाजत के लिए है, वैक्सीनेशन कराएं। और अब तो कोई वहम की गुंजाइश बची नहीं। जब 6 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो सब के सब तंदुरुस्त हैं, तो जो भी कोई अफवाह फैलाता है उसकी अफवाह को दरकिनार करें, इग्नोर करें, और आप वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाएं। हम हर गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं। अगर किसी वजह से कोई आदमी इस काबिल नहीं है कि कैंप तक चल के आ सके, तो हमें सिर्फ इत्तला कर दें, हम वैक्सीनेशन उसके घर तक पहुँचाएँ।